नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में गिवन है आपको a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। ये 5 है, ये 7 है एंड ये आपके पास 6 है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना होगा, a रेशियो b रेशियो c। तो a रेशियो b रेशियो c निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 35 में। तो चलिए a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपको देखिए, जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है उसको ऐड करिए, यानी 5 प्लस 6 कितना हो गया, ये 11। और b प्लस c में a नहीं है इसलिए माइनस क्या कर देंगे आप 7। तो आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू 4। सेकंड निकालेंगे आप b की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ आपको b दिख रहा है उसको ऐड कीजिए, 5 प्लस 7। और c प्लस a में आप देखेंगे b की वैल्यू नहीं है तो आप क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे आप 6। तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, 6। c की वैल्यू के लिए जहाँ जहाँ c दिख रहा है आपको उसको ऐड कीजिए, 7 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 माइनस, यहाँ पर देखो a प्लस बी में कहीं पर भी c नहीं है तो 5 हटा दो आप यहाँ से, तो ये बचेगा 8। इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चौक कितना हो गया आपके पास 8। अब आपको एक कंडीशन दी गई है, 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66। तो आपसे c का मान पूछा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। कंडीशन है 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2, b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 और c की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 4। तो देखेंगे अब ये 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 16, ये 66 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो 11 इजिकल टू क्या आ जाएगा 66 और 1 इजिकल टू क्या आ गया आपके पास 6। आपसे पूछा गया कि c का मान बताइए, तो आप मुझे बताइए c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप 6 से। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 11 इजिकल टू 66 गिवन है आपके पास। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो 4 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 66 अपॉन में 11 इंटू 4। 11 से 6 टाइम और 6 इंटू 4 करती डायरेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास 24। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डाटा गिवन है आपके पास, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। ये हो जाएगा आपके पास 7, ये 6 एंड ये 5। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, a रेशियो b रेशियो c। तो a की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है उसको ऐड कीजिए, 7 प्लस 5 12 हो गया। उसमें से जहाँ पर आपको a नहीं दिख रहा उसको माइनस कीजिए। तो b प्लस सी में a नहीं है इसलिए माइनस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6। अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं आप तो जहाँ जहाँ आपको b दिख रहा है उसको ऐड कीजिए, 7 प्लस 6 13 माइनस, क्या माइनस करेंगे आप यहाँ पर, c प्लस ए में b नहीं है तो माइनस का 5 लेस कर देंगे 8। अगर c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आपको c दिख रहा है यानी 6 प्लस 5 इन दोनों को ऐड कर दिया, और जहाँ पर आपको c नहीं दिख रहा 7 इसे माइनस कर दीजिए। तो आपके पास जो रेशियो आ गया वो आ चुका है 6 8 और 4। इसको कट कर सकते हैं आप, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो 3:4:2 आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है वो, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी ऐसा कराया था, जब आपके पास ऑप्शन रेशियो में गिवन हो तो ये जो डाटा दिए होते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई यूज़ नहीं होता, इसका यूज़ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे रेशियो में है। तो जब रेशियो में ऑप्शन दिए होते हैं तो इस तरीके की अगर कंडीशन देता है आपको कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 27 या कोई भी डाटा देता है आपको, तो इसका यूज़ आपको नहीं करना होता। आप डायरेक्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया, बस ये देखिए आप, आपसे पूछा गया 1 अपॉन में a रेशियो 1 अपॉन में b 1 अपॉन में c। तो a की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी है 3,
बी आपने निकाला 4 और सी निकाला आपने 2। अब आपको पता है ये कौन सा टाइप बन गया, फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता। और अगर फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाले डाटा का आप लेते हैं एलसीएम, यानी कि 3, 4 एंड 2। 3, 4 एंड 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12। 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई एंड 12 से यहाँ मल्टीप्लाई। 3 से कट करेंगे 4 टाइम, 4 से कट करेंगे 3 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 6 टाइम। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4:3:6। 4:3:6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का डाटा गिवन है आपको A+B रेशियो B+C रेशियो C+A। उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका ये भी, 4:7:9। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, A:B:C। तो ए फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है उसको ऐड कीजिए, यानी 4 + 9 = कितना हो गया 13, माइनस B+C में ए नहीं है इसलिए 7 को लेस कर देंगे, क्या बचेगा ए की वैल्यू 6। अगर बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है वहाँ आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, 7 + 4 11 और क्या माइनस कर देंगे 9। 9 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास b नहीं है, C+A में b नहीं है, तो क्या बचा आपके पास ये 2। अगर c निकालना चाहते हैं आप तो जहाँ जहाँ आपको c दिख रहा है उसको ऐड कीजिए आप, 7 + 9 = 16 माइनस क्या माइनस कर देंगे आप 4, तो आपके पास डाटा क्या आ जाएगा 12। इसका रेशियो बनाते हैं आप तो 2 × 6 और 2 एकम 2 और 2 6 कितना हो गया जी 12। अब आप देखेंगे आपको कंडीशन दी गई है A+B+C = 30। अब देखिए अब ऑप्शन आपके रेशियो में नहीं है तो अब इस डाटा का आप यूज़ करोगे। अब इस डाटा का हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन वैल्यू में दे रखे हैं, आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए A+B+C = कितना कह रहा है वो आपसे 30 कह रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने A+B+C निकाला है। यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो A+B+C कितना है, ये 6 और 1 7, 7 और 3 कितना होता है 10। तो मैं कह सकता हूँ ये भी A+B+C है। तो A+B+C = कह सकता हूँ मैं A+B+C। हमारे अकॉर्डिंग A+B+C कितना है 10 और क्वेश्चन में कितना गिवन है ये 30। तो 10 = क्या हो जाएगा 30। आपसे पूछ रहा है फाइंड करो सी की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। तो 6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 30/10 इंटू क्या कर देंगे आप 6, 0 से 0 कट हो गया और 6 × 18। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन में गिवन है आपको A:B+C+D 4:7, B:A+C+D 10:23, C:A+B+D ये गिवन आपके पास 15:51। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। चलिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास डाटा क्या क्या गिवन है। तो आप देखेंगे A+B+C+D, तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो मैं कह सकता हूँ A+B+C+D। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप इस वाले डाटा में, यहाँ पर भी A+B+C+D है और यहाँ भी देखेंगे अगर आप तो A+B+C+D है। तो इन सबको आप ऐड करेंगे पहले, 7 और 4 कितना हो गया आपके पास 11, 10 और 23 कितना हो गया आपके पास 33, फिर 15 1 एंड 15 कितना हो गया आपके पास 66। तो इन सब का एलसीएम बताइए कितना आएगा। इनका एलसीएम आएगा आपके पास 66। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 66 बन जाए ये, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 से मल्टीप्लाई आपने यहाँ करा है तो पूरे डाटा में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से। ये 33 है, इसको 66 बनाना है क्योंकि A+B+C+D का जो एडिशन है टोटल वो कितना है 66 है एलसीएम। तो 33 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 66 बन जाएगा।
तो 2 से मल्टीप्लाई आपने नीचे करा तो आपको पूरे रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी 66 है तो किससे मल्टीप्लाई करा आपने 1 से, तो यहाँ पूरे रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो देखिए अब डाटा क्या बनेगा आपका, ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी, बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी, सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी। तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करेंगे तो कितना आएगा 24, और 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करते हैं तो ये आ जाएगा 42। अब देखेंगे सेकंड, 10 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा 20, और 2 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे आप तो क्या आएगा 46, 46। 1 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 15 आएगा, और 51 में करेंगे तो 51 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 24, आपके पास बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 20, और आपके पास सी की वैल्यू क्या आ चुकी है। तो आप सबको ऐड करेंगे पहले, अगर ऐड करते हैं यहाँ पे 5 और 4 9, 2 तो 4 और 1 5, 59। और आप देखेंगे सभी का एडिशन कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू कितना था 66। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आप एक बार पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था तो उसमें ए रेशियो बी प्लस सी गिवन था, बी रेशियो ए प्लस सी गिवन था, और सी रेशियो ए प्लस बी गिवन था। इसमें उसने डी डी और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू क्या है 66 है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डाटा कितना गिवन है 59, अभी हमने ऐड करा है तो आपके पास क्या है 59। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 66, और डी की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 66 में से क्या माइनस कर देंगे 59, तो कितना बचेगा आपके पास ये 7। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। तो डी आपने अभी निकाला 7, और ए प्लस बी प्लस सी कितना था आपके पास 59। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप देखेंगे तो इसमें गिवन है आपको Q इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2Q इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास एक डाटा आ गया 2Q इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी। आपके पास गिवन है Q माइनस ए रेशियो Q माइनस बी रेशियो Q माइनस सी, 10 11 एंड 12। अगर आप देखेंगे कि इस डाटा में आपको सभी जगह माइनस गिवन है। हमने इससे पहले क्वेश्चन करे थे आपके 36 में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। 37 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में तो Q माइनस ए, Q माइनस बी और Q माइनस सी का डाटा गिवन है। तो अगर माइनस वाला डाटा एग्जाम में आता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो पहले देखेंगे बेसिक तरीका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है ये। तो देखिए सबसे पहले बेसिक में क्या करना है आपको, ये जो रेशियो आपके पास गिवन है इसको ऐड कीजिए आप, Q माइनस ए प्लस Q माइनस बी प्लस Q माइनस सी इजिकल टू 10 11 और 12। ये ऐड करके कितना आएगा आपके पास, तो ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा 33। अब आप देखेंगे Q, ये वाला Q और ये वाला Q, तो ये हो जाएगा 3Q माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे आप तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 33। 3Q माइनस देखेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 2Q, तो यहाँ 2Q पुट कर दीजिए 33। 3Q में से 2Q जाएगा तो Q बचेगा, तो Q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 33।
अब आप देखेंगे, आपको पता था कि Q माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, 10। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप, 33 माइनस ए इज इक्वल टू 10। तो माइनस ए इज इक्वल टू 10, ये 33 इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 23। माइनस से माइनस कट हो गया, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 23। चलिए अब निकालते हैं बी। तो बी के लिए आप देखेंगे क्यू माइनस बी, क्यू माइनस बी इज इक्वल टू 11 गिवन है। क्यू की वैल्यू अगर आप 33 पुट करते हैं तो देखिए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 11 में से क्या घटाएंगे आप, 33 माइनस का बी 11, सॉरी 11 में से 33 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा, माइनस का 22। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 22। अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अब आप देखेंगे क्यू माइनस सी, क्यू माइनस सी इज इक्वल टू गिवन है 12। तो Q की वैल्यू 33 माइनस का C इज इक्वल टू 12, माइनस का C 12, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का C इज इक्वल टू माइनस का 21। तो आपके पास C की वैल्यू क्या आ गई, 21। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो था आपके पास बेसिक, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है जब वो सारा डाटा माइनस में देगा। और अगर माइनस में डाटा देगा तो आपको ऐसी कंडीशन जरूर देगा वो कि Q इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम में शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। तो चलिए अब देखते हैं शॉर्ट मेथड, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। तो Q माइनस ए रेशियो Q माइनस बी रेशियो Q माइनस सी, 10, 11 एंड 12। आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप देखेंगे इसमें क्या करना है आपको कि जिसका मान आपको निकालना है उसको छोड़ना है, बाकी सभी को ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, आपको मान लो ए निकालना है, तो ए आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 को छोड़ देंगे, बाकी जो दो डाटा दिखाई दे रहे हैं आपको उसको ऐड कर देंगे, यानी 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये, 23। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो बी आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप 11 को छोड़ दीजिए। अब तो आप किसको ऐड करेंगे, 10 को और 12 को। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 22। अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो सी में आप किसको छोड़ देंगे, 12 को, यानी 12 को। किसको ऐड कर देंगे, 10 और 11 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 21। और यही आपका क्या था, करेक्ट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन में गिवन है एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी, 11 रेशियो 9 रेशियो 5। आपसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कीजिए। साथ ही क्वेश्चन में कहा गया कि S इज सेमी पेरीमीटर। अगर S सेमी पेरीमीटर है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके पास था उसमें भी यही गिवन था, Q इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। उसके बाद उसने एक कंडीशन दी थी, ये रेशियो दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 में क्वेश्चन डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा कि एस इज सेमी पेरीमीटर। इसका मीनिंग होता है कि सेमी पेरीमीटर सभी भुजाओं का आधा होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब सेम क्वेश्चन वही हो गया ये। तो अब क्या करना है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो अभी आपको बताया था कि अगर माइनस में डाटा आता है तो क्या करना है आपको, अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए को छोड़ दीजिए आप। तो 9 प्लस 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 14। अगर बी की वैल्यू चाहिए आपको तो बी को आप छोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास, 11 5। 11 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16। अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो आपको 5 को छोड़ना पड़ेगा, 11 प्लस 9 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब 2 से कटेगा 7 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 10 टाइम। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप करने के लिए
सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास A/B गिवन है 3/2, और पहला डाटा मैं आपको देता हूँ A² + B² अपॉन में A² - B²। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखिए A की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और B की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप। तो A की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन में A की वैल्यू नीचे क्या है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर और B की वैल्यू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 4 अपॉन में ये 9 माइनस क्या हो जाएगा 4। 9 और 4 कितना होता है 13, और 9 में से 4 गया 5, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 13 अपॉन में 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो कंडीशन आपको दी जाती है A का क्यूब प्लस B का क्यूब A का क्यूब माइनस B का क्यूब, अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो देखिए आप क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, नीचे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 होती है 27, ये हो जाएगा आपके पास 8, नीचे 27 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 35, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 19। 27 और 8 को ऐड करते हैं आप तो 35, 27 में से 8 अगर माइनस करते हैं तो 19। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए AB प्लस B का स्क्वायर A का स्क्वायर माइनस AB, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू क्या है 2, फिर B का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर मीनिंग 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 2। देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6, तो 10 अपॉन में क्या आ गया आपके पास 3। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट D, यानी इसी रेशियो से मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे, पहला दूसरा तीसरा, अब देखते हैं चौथा कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन क्या है, A का क्यूब प्लस B का स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर माइनस B का क्यूब। तो यहाँ वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो देखिए 3 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस B है आपके पास 2 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो 27 प्लस 4 कितना होता है 31, 31, 9 में से 8 गया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा 31। अब आप देखेंगे A, B और C, इन तीनों क्वेश्चनों में पावर बिल्कुल सेम है। सेम का मीनिंग क्या है, यानी देखेंगे अगर आप A वाले क्वेश्चन में तो A की पावर क्या है 2, यहाँ B की पावर क्या है 2, नीचे भी A की पावर 2 है, B की पावर क्या है 2, तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 13/5। फिर B देखेंगे आप, B नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, A की पावर क्या है 3, B की पावर 3, नीचे A की पावर 3, B की पावर 3, आंसर क्या है 35/19। सी देखेंगे आप तो यहाँ देखेंगे आप ए बी, यानी कि यहाँ पर भी एक मानेंगे आप, यहाँ भी एक, तो बताओ पावर ऐड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ देखो बी की पावर भी क्या है 2, तो ऊपर पावर सेम होगी ना आपकी। ठीक उसी तरीके से नीचे भी पावर सेम है, क्यों, क्योंकि ए के ऊपर कुछ नहीं, पावर में क्या मानेंगे एक, बी के ऊपर कुछ नहीं क्या मानेंगे एक, तो ये भी 2 हो गया। तो देखो यहाँ भी 2 था, ए की पावर 2 और ए बी भी क्या बन गया 2, तो यानी कि इन तीनों में पावर क्या आपके पास बिल्कुल सेम है। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ कंडीशन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें पावर अलग हो गई। पावर क्या आ गई यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आ गई 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आ गई 3। इसीलिए ये जो आपका आंसर आया है ये रॉन्ग है। 31 आंसर इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अभी बताऊंगा। तो इसका आंसर एक्चुअल में आएगा क्या, तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन सी एंड डी का, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो डी मैंने करा है अभी सोल्व, इसका आंसर क्या आएगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप पावर चेक कर लीजिएगा, अगर पावर सबकी सेम है तो आप वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और अगर पावर सेम नहीं है तो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझेंगे बेसिक से। तो आइए देख लेते हैं इसका बेसिक।
बेसिक में आप ध्यान रखेंगे, आपके पास जो रेशियो गिवन था वो 3:2 था। इसको मैं पहले नंबर बनाऊंगा x से मल्टीप्लाई करके। अब ये प्रॉपर नंबर बन गया। आपके पास पहला क्वेश्चन था a² + b² अपॉन में a² - b² की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए, अगर आप a की वैल्यू 3x पुट करते हैं तो 3x का ही हो जाएगा स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू पुट करते हैं 2x तो 2x का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर 3x² माइनस b का स्क्वायर 2x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² अपॉन में 3x² तो 9x² हो जाएगा माइनस 4x²। अब देखेंगे 9 और 4 कितना होता है आपके पास 13x² अपॉन में 5x²। 9 में से 4 गया 5x²। अब आप देखेंगे x² से x² कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 13/5। और आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने शॉर्ट तरीके से करा था, डायरेक्ट वैल्यू पुट के करा था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करा था, तब भी आंसर क्या आ रहा था आपके पास 13/5। और बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करा पहला, तब भी आंसर क्या आ रहा है 13/5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। a/b 3:2 यानी 3x एंड 2x। सेकंड क्वेश्चन था a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन में a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर a की वैल्यू आप पुट करेंगे 3x तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस b की वैल्यू 2x तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, नीचे 3x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब। 3x का क्यूब जो होता है वो होता है 27x का क्यूब प्लस 2x क्यूब होता है आपका 8x का क्यूब अपॉन में 27x क्यूब माइनस 8x क्यूब। 27 और 8 को ऐड करेंगे आप तो आएगा 35x क्यूब। 27 में से अगर 8 माइनस करेंगे आप तो 19x का क्यूब। x के क्यूब से x का क्यूब कट हो गया, 35/19 आपका आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा था 35/19। तो ये सेम आंसर इस बिहाफ पर आ रहा है आपका। ये सेम आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप पावर क्या है सेम है। तो जब पावर सेम होंगी तो आपका आंसर सेम आएगा, अगर पावर सेम नहीं होंगी तो आंसर आपको क्या आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था ab प्लस b² अपॉन में a² माइनस ab। तो अगर आप a की वैल्यू पुट करेंगे 3x इंटू बी की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस b की वैल्यू 2x, इसका भी स्क्वायर करना है आपको। a² का मीनिंग हो गया आपका 3x का स्क्वायर माइनस a3x इंटू बी की वैल्यू आपके पास 2x। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और x का स्क्वायर x², यानी 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² अपॉन में 3x² क्या हो जाएगा 9x² माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे आप तो x²। अब देखिए 6 + 4 कितना हो जाएगा तो 10x² अपॉन में 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3x²। तो आप देखेंगे स्क्वायर से x² से x² कट हो। क्वेश्चन नंबर 4 था a का क्यूब प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर चेंज है, पावर दोनों की अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। तो a की वैल्यू 3x का क्यूब प्लस b की वैल्यू 2x का स्क्वायर अपॉन में 3x² माइनस 2x का क्यूब। 3x का क्यूब अगर आप ओपन करते हैं तो 27x का क्यूब आएगा प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² अपॉन में ये हो जाएगा 9x² माइनस और ये हो जाएगा आपका 8x का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ना आप पावर को ध्यान से देखें, आप इसको आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसी यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा C एंड D
यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देगा आपको, तो अगर पावर सेम होगी तो आप डायरेक्ट रेशियो पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पावर सेम नहीं है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर क्या लगाना, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन, जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उसके बेस पर आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो आपके पास डाटा गिवन है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब अपॉन में x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब आप देखेंगे पावर सेम है, 3 पावर यहाँ है, 3 यहाँ पर है, नीचे भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं x और y की। तो 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 117, और 125 प्लस 8 करेंगे तो 133। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास x रेशियो y गिवन था 5:2। इसी सेम रेशियो के बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी देख सकते हैं आप पावर सेम है, तो आप वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस वाई की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, सॉरी माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इंटू 2 10, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4। तो ये हो जाएगा 25 और 4 29, 29 में से 10 गया आपके पास 19, और 25 और 10 35 और 4 39। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 19/39। चलिए अब करते हैं पार्ट थर्ड। रेशियो गिवन था आपके पास XY 5:2। इसी रेशियो का यूज़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3 करना है। XY माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर। तो देखिए ऊपर और नीचे पावर सेम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये 1 और ये 1, तो ऊपर ही पावर 2 है और नीचे ही पावर सेम है यानी 2 है। अब देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर। 5 इंटू 2 10 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये बचेगा माइनस का 15 अपॉन में 29। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। अब करेंगे पार्ट 4। तो आपके पास रेशियो क्या गिवन था, x रेशियो y 5:2, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर देखेंगे 2 है, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 2 है। तो जब पावर अलग अलग हो तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप के लिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मैंने एक रेशियो लिया 3:2। 3:2 को लिख सकता हूँ 3/2, और 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 6/4, क्योंकि अगर आप इसे 2 से कट करेंगे तो फिर से वापस क्या आ जाएगा 3, और नीचे 4 को अगर 2 से कट करेंगे वापस क्या आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो 3/2 को मैं 6/4 भी लिख सकता हूँ।
और 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 9/6 या 12/8। देखिए 9/6 है, अब 3 से काटिए, 3 3 और 3 दूनी 6। देखिए अभी भी क्या है, 3/2 और 12 में जो 8 है इसको भी 3 से कट कीजिए, 3 चौक 12, सॉरी 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास 3/2 का डाटा ही गिवन है। तो मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, 3:2, 3/2 में लिखा, 3/2 को मैं 6/4, 9/6 और 12/8 लिख सकता हूँ। अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ, यानी 3 + 6 + 9 + 12, और नीचे वाले डाटा को भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 + 4 + 6 + 8, तो ये ऐड करके आएगा आपके पास 30/20। देखो 0 से 0 कट हो गया, तो अभी भी आपके पास रेशियो क्या बचा, 3/2, यानी 3:2। यानी रेशियो पर फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे जोड़ के देख लो या घटा के देख लो। आप कोई भी नंबर इसमें जोड़ के देख लो या घटा के, रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इन तीनों डाटा को ऐड करता हूँ, 3 6 और 9, 3 + 6 + 9 और 12 को मैं माइनस कर देता हूँ। अगर ऊपर आपने ऐसा किया है तो नीचे भी आपको तीनों टर्म को पहले ऐड करना होगा, 2 + 4 + 6, और आपको यहाँ सर ये 8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये बचेगा 6/4। देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो अभी भी क्या है आपके पास, 3:2। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एग्जांपल देखते हैं आगे। मान लीजिए आपके पास डाटा गिवन है, A/B = C/D = E/F = 2/3। तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 7A + 8C + 9E / 7B + 8D + 9F, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर A, C और E की वैल्यू क्या है, 2, B, D, F की वैल्यू क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए देखो क्या करना है आपको, पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीके से कैसे करना है आपको एग्जाम में। देखिए 7 से 7 कट कर सकते हैं आप, 8 से 8 कट कर सकते हैं, 9 से 9 कट कर सकते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका इस टाइप का, तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल सेम देगा, ऊपर का डाटा नीचे का डाटा सेम देगा। और यहाँ पर जो उसने A, C, E दिया है, तो देखो यहाँ पर भी A, C और E देगा। नीचे अगर B, D, F दे रखा है तो यहाँ भी B, D और F देगा। तो आंसर वही आएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका आंसर क्या आएगा, 2/3। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक से कैसे होगा ये। देखिए 7A + 8C + 9E / 7B + 8D + 9F। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से, बाकी आपको करना कैसे है शॉर्ट तरीके से। देखिए 7 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है, सी की वैल्यू 2 है और ई की वैल्यू क्या आपके पास 2 है। नीचे अगर आप देखेंगे बी, डी और एफ, बी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू आपके पास 3 है और एफ की वैल्यू क्या आपके पास 3 है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 7A, तो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 8 इंटू सी की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस 9, ई की वैल्यू क्या आपके पास 2 / 7 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस 9, एफ की वैल्यू भी 3 है आपके पास। देन 7 इंटू 2 14 प्लस 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 2 18 / 7 इंटू 3 21 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 9 इंटू 3 27। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो 48, नीचे वालों को ऐड करेंगे 72, 24 दूनी 48 और 24 या 72। तो आप देख सकते हैं सेम आंसर आ रहा है। बेसिक से अगर आपने सॉल्व करा तो 2/3 आ रहा है, और आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने की नीड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में गिवन था आपको 7A + 8C + 9E / 7B
प्लस 8D प्लस 9F बराबर पूछा जी क्या आएगा। तो देखो 7 से 7 कट कर सकते हैं आप, 8 से 8 कट कर सकते हैं, 9 से 9 कट कर सकते हैं। अब A प्लस C प्लस E बचा, नीचे बचा B प्लस D प्लस F। तो बताइए A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, C की वैल्यू कितनी है 2, E की वैल्यू कितनी है 2, और B और D और F की वैल्यू क्या है 3 3 3 3 3। तो बताइए 2 2 4 2 6, 3 3 6 3 3 9। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 9। देखो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि रेशियो को ऐड करने पर, सॉरी डाटा को ऐड करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप आंसर का ध्यान रखेंगे। अगर गिवन डाटा आपके पास अगर आपका इस फॉर्म में है तो आंसर वही होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, यानी 2/3। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 2/3। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 122A प्लस 729C माइनस 13E अपॉन में 122B प्लस 729D माइनस 13F। देखिए आंसर तो आपके पास क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो पहले तो वैल्यू सेम है, 122 से 122 कट कर सकते हैं आप, 729 से 729 कट कर सकते हैं, और 13 से 13। तो बचा क्या आपके पास A प्लस सी माइनस ई, और नीचे बचा B प्लस डी माइनस एफ। अब बताइए ए सी ई की वैल्यू क्या है, 2 2, सी की वैल्यू भी 2 और ई की वैल्यू भी 2, बी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3 और एफ की वैल्यू भी क्या है 3। तो देखो 2 और 2 4, 4 में से 2 गया 2, 3 और 3 6, 6 में से 3 गया 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2/3। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, और अगर यहाँ पर ए सी ई दिया है तो ऊपर भी देखो ए सी ई देगा, नीचे बी डी एफ दिया है तो नीचे बी डी एफ का डाटा ही देगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, जो फ्रैक्शन गिवन होगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसी में तीसरा क्वेश्चन है 9A² प्लस 25C² प्लस 37E² अपॉन में 9B² प्लस 25D² प्लस 37F²। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 2/3। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसका आंसर भी 2/3 आएगा तो ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों हो गया, तो उसके लिए आप देखेंगे डाटा को। आप देखिए आप 9 से 9 कट कर देंगे, 25 से 25, 37 से 37। लेकिन अब ध्यान से देखें यहाँ पर A² प्लस C² प्लस E² है, नीचे B² प्लस D² प्लस F² है। अगर डाटा का सभी जगह स्क्वायर कर रखा है तो आपको भी क्या करना होगा, जो आपके पास क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखी है आप उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 4/9। 4/9 करेक्ट आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो स्क्वायर में दे रखा है। पहले जो डाटा गिवन था वो इस फॉर्म में गिवन था A प्लस सी प्लस ई अपॉन में B प्लस डी प्लस एफ, लेकिन इस बार स्क्वायर में डाटा गिवन है, इसीलिए आप गिवन डाटा का क्या कर देंगे स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका। देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू आपके पास 2, 2 का स्क्वायर, ई की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, क्योंकि बी डी एफ की वैल्यू 3 3 3 है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 9। तो 4 4 8 4 तिया 12, 9 9 8 9 तिया 27। बताइए 3 चौक 12 और 3 नी 27। आंसर क्या आया 4/9। और अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि गिवन डाटा जो आपके पास है क्वेश्चन में, सिर्फ आप उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4/9। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए 129 ए का क्यूब प्लस 29 सी का क्यूब प्लस 5 ई का क्यूब अपॉन में 129 बी का क्यूब प्लस 29 डी का क्यूब प्लस 5 एफ का क्यूब। अब आप देखेंगे सभी जगह ए सी और ई में क्यूब हो रहा है, नीचे बी डी एफ में क्यूब। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है आप उसका क्यूब कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होतिया 27। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 8/27। और बेसिक से करना चाहते हैं आप तो 129 से 129 कट कर दीजिए, 29 से 29 कट कर दीजिए और 5 से 5। क्या बचा आपके पास ए का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस ई का क्यूब, नीचे बी का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस एफ का क्यूब। अब ए की वैल्यू आपके पास 2 2 का क्यूब प्लस सी की वैल्यू 2 2 का क्यूब, ई की वैल्यू 2 2 का क्यूब, नीचे देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8, नीचे हो जाएगा 27 प्लस 27 प्लस 27। अगर आप इसको भी सोल्व करते हैं तब भी आपके पास क्या आंसर आएगा 8/27। देखिए कैसे 8 8 8 कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 24। और अगर आप देखेंगे 27 27 और 27 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। तो देखिए किससे कट हो रहा है ये, आप देखेंगे ये 3 से 8 टाइम और ये 3 से कटेगा आपका 27 टाइम। तो आप देख सकते हैं बेसिक से भी आंसर क्या आ रहा है आपका 8/27। तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 9/5। आपसे पूछा गया है 2a प्लस 3c प्लस 5b अपॉन में 2b प्लस 3d प्लस 5f। तो देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 9 अपॉन में बी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 5। आप देख सकते हैं बी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू भी 5 है, एफ की वैल्यू भी 5 है। इधर ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 9। तो ये हो जाएगा 9 9 18 9 27, 5 5 10 5 15, 3 से काटेंगे 3 निम 27 और 3 पंजे 15। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 9/5। और क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ए सी ई मतलब जो ऊपर क्वेश्चन में डाटा गिवन है वही आपसे अगर पूछ रहा है तो जो आपका फ्रैक्शन क्वेश्चन का होता है वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सोल्व नहीं भी करते तब भी आंसर क्या आता है 9/5। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एम ए प्लस एन सी प्लस पी ई अपॉन में एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ की वैल्यू बताइए। तो देखिए एम से एम कट हो जाएगा, एन से एन, पी से पी। तो ए प्लस सी प्लस ई अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ। आंसर आपके पास 9/5 ही आएगा। बाकी बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 9 प्लस 9, क्योंकि ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 9 और बी डी एफ की वैल्यू क्या है 5 5 और 5। देखिए 9 9 18 9 3 27, 5 5 10 5 3 15, 3 निम 27 और 3 पंजे 15। करेक्ट आंसर क्या आएगा 9/5। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। तो आप देखेंगे सारा का सारा डाटा आपके पास स्क्वायर में गिवन है, तो आप गिवन डाटा का गिवन फ्रैक्शन का आप स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 81/25। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप बेसिक से करना चाहते हैं तो एम से एम कट हो गया, एन से एन कट हो गया, पी से पी कट हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 9, तो 9 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर और ई की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर अपॉन में बी की वैल्यू की अगर बात करेंगे
तो 5 का स्क्वायर, डी की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 81 प्लस 81 प्लस 81। तो इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो आएगा 243। नीचे अगर ओपन करेंगे आप तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25। तो ये हो जाएगा आपका 25, 25 एंड 25 75। तो देखिए 243 अपॉन 75 तो अगर आप कट करना चाहते हैं तो किससे कट होगा ये? तो आप 3 से कट कर लीजिए इसे। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से हटेगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 81 अपॉन में 25। और शॉर्ट से आपने करा था, शॉर्ट मेथड से, तब भी 81 अपॉन 25 आंसर आया था। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर। तो बचेगा ए प्लस सी प्लस ई अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ। ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू क्या है 9। ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 9। बी डी एफ की वैल्यू 5, 5 और 5। तो 9 9 18 9 27 और 5 10 और 5 15। 3 निम 27 और 3 पंजे 15। आंसर क्या आ गया 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी जगह आप देखेंगे क्यूब दे रखा है, क्यूब यानी ए का क्यूब, सी का क्यूब, ई का क्यूब, नीचे बी का क्यूब, डी का क्यूब और एफ का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन है आप उसका क्या कर देंगे क्यूब। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 729 अपॉन में 125। यही आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 9/5, क्योंकि ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। आप बेसिक से करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वापस 9/5 ही आ जाएगा, क्योंकि ना तो इस गिवन डाटा का स्क्वायर है और ना ही क्यूब है। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 9/5। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे के टाइप हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना होगा महेश 33199। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।